लास्ट क्लास में हम लोगों ने एटॉमिक मास, मोलर मास, इन सबको देख लिया था कैसे कैलकुलेट करते हैं। इनके बारे में मोलर मास वगैरह हमने, एटॉमिक मास गिवन होता है और मोलर मास आपको निकालना होगा। आज हम लोग बात करेंगे कि मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम लोग मोल्स कैलकुलेट करेंगे। उसके पहले एक टर्म बताना था आपको, एटॉमिसिटी क्या है। एटॉमिसिटी सीख लेते हैं, फिर हम लोग मोलर मास बात करते हैं। चल मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अगर एटॉमिसिटी की बात करें, एटॉमिसिटी, व्हाट इज द एटॉमिसिटी? तो देखिए एटॉमिसिटी का मतलब क्या है, एक मॉलिक्यूल में, ध्यान सुनिएगा, व्हाट इज द एटॉमिसिटी, एक मॉलिक्यूल में टोटल कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, या एक कोई भी मॉलिक्यूल कितने एटम से मिलकर बना हुआ है, वही उसकी एटॉमिसिटी होती है। यानी एक मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट हैं, दैट इज नोन एज एटॉमिसिटी। या एक मॉलिक्यूल कितने एटम से मिलकर बना हुआ है, उसको बोलते हैं उसकी एटॉमिसिटी। तो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल इज नोन एज एटॉमिसिटी। तो इसकी डेफिनेशन आप देख सकते हैं कि एटॉमिसिटी की डेफिनेशन क्या होती है। तो इसको नोट कर लीजिए डेफिनेशन इसकी, व्हाट इज द एटॉमिसिटी। इसकी डेफिनेशन नोट कर लीजिए कहीं, व्हाट इज द एटॉमिसिटी। तो एटॉमिसिटी इज, लिखिए, एटॉमिसिटी इज नंबर ऑफ एटम्स, एटॉमिसिटी इज number of atoms present in, number of atoms present in one molecule। क्या एटॉमिसिटी? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। यानी एक मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट है, वही उसकी एटॉमिसिटी है। ये तो बहुत आसान है, आपको हम मॉलिक्यूल्स लिख रहे हैं, आप एटॉमिसिटी तुरंत बता सकते हैं। मॉलिक्यूल्स और हमको बतानी है उसकी एटॉमिसिटी। मॉलिक्यूल्स एंड एटॉमिसिटी। जैसे हमने कहा कि O2 मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, तो इसमें इस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन कितने एटम है? 2। टोटल कितने एटम है? बस ऑक्सीजन ही और उसके 2 एटम है, वही उसी को क्या बोलते हैं? एटॉमिसिटी। यानी इसकी एटॉमिसिटी कितनी आ रही है? 2। कितने एटम है? ऑक्सीजन के 2 एटम, वही उसकी एटॉमिसिटी। अगर बात करें CO2 की, तो अब इस मॉलिक्यूल में टोटल एटम गिन लो, टोटल एटम काउंट करो, वही उसकी एटॉमिसिटी। कार्बन में कितने एटम है? 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन 2, तो टोटल एटम कितने हो गए? 3। 2 + 1, टोटल एटम 3, यानी एटॉमिसिटी इज 3। बस टोटल एटम देखना है, कार्बन 1 एटम, ऑक्सीजन 2 एटम, टोटल एटम 3, दैट इज एटॉमिसिटी। इसे बात करें H2O की, H2O में हाइड्रोजन कितने एटम है? 2, ऑक्सीजन कितने एटम है? 1, 2 + 1, एटॉमिसिटी इज 3। वैसे अगर हम लोग SO3 की बात करें, SO3 सल्फर 1 एटम, ऑक्सीजन 3 एटम, 3 + 1 दैट इज 4। टोटल एटम कितने होंगे? दैट इज द एटॉमिसिटी। 3 + 1 दैट इज 4। ऐसे ही अगर अगला कंपाउंड बात करें तो H2SO4, H2SO4, चलिए इसकी एटॉमिसिटी निकालिए। हाइड्रोजन 2, 2, सल्फर 1 एंड ऑक्सीजन 4, तो काउंट करिए 2 + 1 + 4। यहाँ पे क्या लिखते हैं? 1, 2 + 1 + 4,
तो 2 + 1 + 4 मतलब कितने एटम हो गए? 7। जितने एटम है वही इसकी एटॉमिसिटी, जितने एटम वही इसकी एटॉमिसिटी। ऐसे ही हम लोग पिछले क्लास में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स लिखे थे, जैसे C6H12O6, इसको हम लोग क्या बोल रहे थे? ग्लूकोज। C6H12O6 दैट इज नोन एज ग्लूकोज। इसका मोलर मास था 180, मोलर मास इज 180। तो अगर इसकी एटॉमिसिटी देखिए कितने हो जाएंगे? टोटल एटम काउंट करो इसमें। कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6, कितने एटम हो गए? 6 + 12 + 6, 6 + 12 + 6 दैट इज 24। टोटल एटम कितने आ गए? 24। तो इस कंपाउंड की एटॉमिसिटी क्या हो गई? 24। जैसे एक कंपाउंड और हम लोग लिखे थे, ब्लू विट्रियल, CuSO4.5H2O, CuSO4.5H2O, ये कंपाउंड लिखे थे। तो अगर इस कंपाउंड की एटॉमिसिटी निकालनी हो, CuSO4.5H2O, अगर इसकी एटॉमिसिटी हम लोग निकालें तो टोटल एटम्स में काउंट करिए। देखिए टोटल एटम की बात करें तो ये Cu है, कॉपर, Cu 1 एटम है, सल्फर 1 एटम है। ठीक, पहले इसको काउंट कर लीजिए इतने पार्ट को। यहां से कॉपर 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, 4 + 1 + 1, 4, 5, 6, यहां तक तो टोटल एटम 6 आ गए केवल CuSO4.5 CuSO4 में। यहां पर कितने एटम आ गए? 6। पहले यहां पर देखिए जरा, इस पार्ट पे आते हैं, इतने वाटर में काउंट करिए। वाटर में कितने एटम है? 2 + 1, कितने एटम है? 3। वाटर में कितने एटम है? 3। अब ध्यान दो, अगर वाटर 1 है तो उसमें 3 है, लेकिन वाटर कितने हैं? 5H2O। इस 5H2O का मतलब है 5 वाटर के मॉलिक्यूल हैं। इस H2O कितने, ये H2O कितना है? 5। तो 1 में 3 है तो 5 में कितने हो जाएंगे? 5 × 3 यानी 15। तो टोटल अगर यहां पर बात करें तो यहां से कितने आ जाएंगे? 15 एटम। समझिएगा इसको ध्यान से। यहां पर H2O में, एक में अगर बीच वाला देखें, एक H2O का एक मॉलिक्यूल है तो कितने एटम है? 3। अगर 2 होंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 2 6। अगर 3 वाटर हो जाए तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 3। लेकिन 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 3 15। तो यहां से एटम 15, यहां से एटम 6, दोनों को ऐड कर दो, टोटल एटम मिल गए, दैट इज 15 + 6 21। यहां से 15 + 6, तो जो एटम्स आ गए आपके पास दैट इज 21। ये किसके एटम है? दैट इज ब्लू विट्रियल। तो किसी भी आप मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी निकाल सकते हैं। एटॉमिसिटी का मतलब सिंपल मॉलिक्यूल में एटम काउंट कर दो। किसी मॉलिक्यूल में जितने एटम है वही क्या हो जाएगी? उसकी एटॉमिसिटी। ये कुछ हम लोग एग्जांपल लिखे हैं जिसकी एटॉमिसिटी आप देख सकते हैं। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इसकी एटॉमिसिटी कैसे निकालना है यहाँ पर? ये तो इस वाले पार्ट के अलग निकाल दो, आसान सा है, काउंट कर लो। 4 + 1 5 + 1 6, तो 6 आ गया। यहाँ पर 5 वाटर, तो वाटर में कितने होते हैं? 3 एटम। अब जितने मल्टी यहाँ पर लिखे हो उससे मल्टीप्लाई कर दो, वही क्या मिल जाएगा? टोटल नंबर ऑफ एटम्स। ये तो बात हो गई कि एटॉमिसिटी क्या होती है, कैसे हम लोग एटॉमिसिटी डिफाइन करते हैं। चलिए इसको नोट करिए, हेडिंग डालिए, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स। मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है उसके कि मोल्स कैसे निकालते हैं।
चलिए हेडिंग डालिए कैलकुलेशन ऑफ मोल्स। कैलकुलेशन ऑफ मोल्स। तो मोल्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो मोल्स कैसे हम लोग निकालते हैं, तो ध्यान दीजिएगा मोल्स निकालने के 3 फार्मूले होते हैं। 3 फार्मूले की हेल्प से हम लोग मोल्स को कैलकुलेट करते हैं। पूरी फिजिकल में 11, 12 किसी चैप्टर में अगर मोल्स कैलकुलेट करना होगा तो बस वो इन्हीं 3 फार्मूलों में से आपको यूज करना पड़ेगा। अभी आपको बता रहे हैं 3 फार्मूले, उन्हीं 3 में से किसी एक फार्मूले से आप लोग मोल्स कैलकुलेट करें। तो सबसे पहला फार्मूला है मोल्स कैलकुलेट करने का कि देखिए अगर आपको मास कंपाउंड का या एटम का मास या वेट गिवन है, इफ मास या फिर उसी को बोलते हैं वेट, एक मास वेट इज गिवन, यानी क्वेश्चन में आपको ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में अगर आपको मास या वेट दे दिया जाए कंपाउंड का और कहा जाए मोल्स बताओ, मास गिवन हो और मास से क्या निकालना है आपको, मोल्स। तो देखिए अगर एटम का मास गिवन है, if atom is given, एटम का जो मास गिवन है ये किसका गिवन है, एटम का, तो इसका फार्मूला होता है मोल्स निकालने का, मोल्स इज इक्वल टू वेट, वेट मतलब मास, वेट या फिर मास, वेट अपॉन एटॉमिक वेट, वेट अपॉन एटॉमिक वेट, ठीक है। और वेट को ध्यान रखिएगा, इसको हमेशा रखते हैं यूनिट, ध्यान रखिएगा ग्राम में, वेट को हमेशा किसमें रखेंगे, ग्राम में। तो देखिए पहले फार्मूले का, पहले में 2 फार्मूले हैं, पहला जो केस है मास गिवन होगा 2 फार्मूले हैं, 2 में से पहला फार्मूला हमने बताया कि अगर ये जो मास गिवन है एटम का गिवन है तो बहुत आसान है, केवल इस मास या वेट को एटम के एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दो, तुरंत क्या मिल जाएंगे, मोल्स। मास को या वेट को उसी एटम के एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दो, क्या दे देगा आपको, मोल्स। 60 में इस फार्मूले को आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, ध्यान सुनिएगा, मोल्स को डिनोट करते हैं स्मॉल एन से, इस नंबर, इसको सिंबल को देखिएगा, आगे चल के हम लोग बार बार मोल्स नहीं लिखेंगे, स्मॉल एन लिख देंगे, एन लिखते ही आपको तुरंत समझ में आ जाएगा दैट इज मोल्स। एन का मतलब ही क्या है आपका, मोल्स। तो मोल्स को डिनोट करते हैं स्मॉल एन से, वेट को लिखते हैं डब्ल्यू से, वेट को डब्ल्यू, और वेट किसमें होना चाहिए, ग्राम में, वेट किसमें, ग्राम में, अपॉन एटॉमिक वेट को लिखते हैं कैपिटल ए, एटॉमिक वेट इज कैपिटल ए। तो यहां से आप इस फार्मूले को शॉर्ट में याद रख सकते हैं कि अगर एटम का मास या वेट गिवन है, मास या वेट किसका गिवन है, एटम का, तो उसके जो मोल्स होते हैं दैट इज इक्वल टू W अपॉन ए। उसके मोल्स कैसे निकालेंगे, W बाई ए, यानी जो एटम का वेट गिवन है उसको उसके एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दो, क्या मिल जाएगा आपको, मोल्स। बहुत आसान सा फॉर्मूला है, वेट गिवन है, एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दो, क्या मिल गए, मोल्स। ये मोल्स किसके आ गए, एटम के, दिस इज द मोल्स ऑफ एटम। अब इसी में अगर एटम की जगह
जो वेट या मास गिवन है, मॉलिक्यूल्स का गिवन हो, एटम की जगह मॉलिक्यूल्स आ जाए, यानी वेट और मास जो गिवन है मॉलिक्यूल का गिवन हो, तो फार्मूले में कुछ चेंज नहीं होता है। एटम के लिए एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर वेट, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यही कह देगा आपको मोल्स। तो इसी का दूसरा जो फार्मूला बन जाएगा कि अगर मॉलिक्यूल गिवन है, if molecule is given, मॉलिक्यूल गिवन है, तो इसके लिए जो मोल्स निकालते हैं, मोल्स इज इक्वल टू वेट, किसमें रखेंगे, हमेशा ग्राम में, ये याद रखिएगा, हमेशा वेट को किस में रखते हैं, ग्राम में, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये इसी का एक दूसरा बहुत कॉमन नेम है, दैट इज मोलर मास। मॉलिक्यूलर वेट भी लिख सकते हैं आप, चाहे मॉलिक्यूलर वेट लिखिए चाहे मोलर मास, तो वेट अपॉन मोलर मास, या ब्रैकेट में आप चाहे तो मॉलिक्यूलर वेट भी लिख सकते हैं, दोनों से एक ही नाम, एक ही चीज है, चाहे मॉलिक्यूलर मास बोलिए उसको, चाहे मोलर मास। तो अगर मॉलिक्यूल से गिवन होता है तो उसका फार्मूला क्या आ गया, वेट अपॉन मोलर मास। मोल्स को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से, मोल्स को डिनोट करते हैं स्मॉल एन से, वेट को डब्ल्यू से, और मोलर मास को लिखते हैं कैपिटल एम। डब्ल्यू किसमें होना चाहिए, ग्राम। ये क्या आ गया आपका सेकंड फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। मोल्स कैलकुलेट करने के तीन फार्मूले हैं, तीन में से पहला फार्मूला मैंने आपको बताया है, ये पहला फार्मूला है, और तीनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला यही है, सबसे ज्यादा यूज इसी का होता है। यानी क्वेश्चन में क्या गिवन होता है आपको, मास, या तो एटम का मास देते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स। हम लगातार आपसे कह रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स ज्यादातर क्वेश्चन मॉलिक्यूल पे होते हैं, यानी ये फार्मूला तो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों फार्मूले एक जैसे ही है मोल्स निकालने के। अगर एटम का वेट गिवन होगा, एटम का वेट गिवन होगा तो एटॉमिक वेट से डिवाइड करेंगे, मॉलिक्यूल का वेट गिवन होगा तो उसके मोलर मास से डिवाइड करेंगे। और ध्यान रखिएगा, वेट को यूनिट हमेशा किसमें रखेंगे, ग्राम में। अगर किलोग्राम में है तो कन्वर्ट कर लो ग्राम में, मिलीग्राम में है तो उसको कन्वर्ट करो ग्राम में, हमेशा किसमें रखेंगे, इसको ग्राम। तो ये फार्मूला नोट करिए और एकदम बिल्कुल याद रहना चाहिए हर समय आपको कि वेट गिवन है, अगर वेट गिवन है तो हम लोग कैसे मोल्स कैलकुलेट करते हैं, कैसे मोल्स हम लोग निकालेंगे। तो आपको अगर एटम का वेट गिवन है तो एटॉमिक वेट से डिवाइड करिएगा, मॉलिक्यूल का वेट गिवन है तो उसके मोलर मास से। एटम मॉलिक्यूल में हमको कोई कंफ्यूजन नहीं है, एटम मॉलिक्यूल हमको पता ही है कि एटम क्या होते हैं और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। मोलर मास में कोई दिक्कत नहीं है, मोलर मास निकालना हम लोग सीख चुके हैं। उसीलिए हम आपको कह रहे थे कि मोलर मास का बार बार यूज होगा इस फार्मूले में, मोल्स के फार्मूले में किसका यूज होगा, मोलर मास। तो मोलर मास निकालना आना चाहिए। एटॉमिक वेट तो गिवन होगा, ये तो गिवन होगा क्वेश्चन में, मोलर मास तुमको आना चाहिए। तो चलिए इस फार्मूले को नोट करिए, पहले फार्मूले को, फिर इसी पे कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इन फार्मूलों का यूज करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें हम लोग, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे फार्मूले और याद हो जाएंगे हम लोगों को। तो इसको नोट करिए, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
पहला फार्मूला मोल्स कैलकुलेट करने का बहुत आसान है। क्या गिवन होगा हमेशा आपको? मास गिवन होगा। क्या गिवन होगा? मास। अब ये मास किसका गिवन हो सकता है? एटम का या फिर मॉलिक्यूल। नॉर्मली एटम मॉलिक्यूल का ही गिवन होता है। इसकी बात करते हैं एटम या मॉलिक्यूल। तो अगर एटम का मॉलिक्यूल गिवन है तो उसके एटॉमिक वेट से डिवाइड करेंगे, मॉलिक्यूल्स का मास गिवन है तो उसके मोलर मास से डिवाइड करेंगे, और मोलर मास कैलकुलेट करना हम लोगों को आता है। तो ये दोनों फार्मूले हमको याद रखनी है और इन्हीं का यूज करेंगे हम लोग इन पे क्वेश्चन सॉल्व करने। चलिए क्वेश्चंस लिखिए। देखिए, फाइंड द मोल्स of given element. Find the moles of given element. कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं हम आपको। फोर ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, इसके मोल्स निकाल देंगे आपको। दूसरा क्वेश्चन है 44 ग्राम ऑफ हीलियम, इसके मोल्स निकाल देंगे। टू किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 2 किलोग्राम हाइड्रोजन, इसके मोल्स कैलकुलेट करने। अगला क्वेश्चन है 71 किलोग्राम क्लोरीन, यहां पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अगला क्वेश्चन है 24 मिलीग्राम कार्बन, 24 मिलीग्राम कार्बन, एंड 42 ग्राम नाइट्रोजन। ये कुछ क्वेश्चन दिया हमने, इन क्वेश्चन में हमको सबके मोल्स कैलकुलेट करने हैं। हर केस में हमको मोल्स फाइंड करना है कि मोल्स क्या होंगे। चलिए 6 क्वेश्चन है आपके पास, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन दिया हमने, तो आप काउंट करना है, कैलकुलेट करना है इनके मोल्स क्या होंगे। चलिए सबसे पहले देखिए, जरा पहले क्वेश्चन से देखते हैं। 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, अच्छा सबके एटॉमिक वेट आपको गिवन है, साइड में लिख लीजिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट है 16,
हीलियम का एटॉमिक वेट हो 4, हाइड्रोजन एटॉमिक वेट 1, क्लोरीन एटॉमिक वेट 35.5 एंड कार्बन का एटॉमिक वेट 12, नाइट्रोजन एटॉमिक वेट 14। ये सारे एटॉमिक वेट आपको गिवन है। अब हम लोग क्या करेंगे, मोल्स कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले देख लो कि जितने क्वेश्चन गिवन है, जो वेट गिवन है 4 ग्राम, ग्राम क्या है मतलब वेट, ग्राम इज द यूनिट ऑफ वेट, तो 4 ग्राम का मतलब क्या गिवन है आपको वेट। अच्छा ये वेट किसके गिवन है, एटम के मॉलिक्यूल के, एटम के मॉलिक्यूल। तो एटम मॉलिक्यूल पहचानना तो बहुत आसान है, सिंगल होगा तो एटम, एक से ज्यादा है तो मॉलिक्यूल, यानी सिंगल एलिमेंट इज नोन एज एटम एंड ग्रुप ऑफ एलिमेंट इज नोन एज मॉलिक्यूल। तो देखिए ऑक्सीजन सिंगल है, मतलब किसका क्या गिवन है, किसका वेट गिवन है, एटम का। ये भी हीलियम एटम, हाइड्रोजन एटम, क्लोरीन सिंगल एटम, कार्बन एटम, नाइट्रोजन एटम, यानी सारे जो वेट गिवन है हर केस में, किसके वेट गिवन है, एटम के। हर केस में जो वेट गिवन है, किसका वेट गिवन है, एटम का। तो हम लोग कौन सा मोल्स निकालने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, क्या ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, n इज इक्वल टू वेट अपॉन एटॉमिक वेट। वेट किस में रखेंगे हम लोग, ग्राम में, वेट अपॉन एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट क्यों, क्योंकि सारे क्या गिवन है, एटम। जब एटम गिवन होते हैं तो किससे डिवाइड करते हैं, उसके एटॉमिक वेट। तो बस कुछ नहीं करना है, वेट को एटॉमिक वेट से डिवाइड करते जाओ, मोल्स आते जाएंगे। तो अगर एटॉमिक वेट सबके गिवन हो आपका, तो अगर हम लोग रखें वेट कितना है 4, किसमें रखना है, ग्राम में, ग्राम में ही गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 अपॉन एटॉमिक वेट ऑक्सीजन का 16, 4 अपॉन 16 कैंसिल हो जाएगा, 4 अपॉन 16 का मतलब 1/4, 4 अपॉन 16 इक्वल टू 1/4। ये तो क्या आ गया, ऑक्सीजन, यानी 1/4। ये मोल्स जो आ गए 1/4 किसके मोल्स आ गए, 4 ग्राम ऑक्सीजन एटम, 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम। इसी तरीके से 44 ग्राम हीलियम है, अगर 44 ग्राम हीलियम है तो इसका अगर हम लोग मोल्स निकालें तो फिर से देखिए एटम है तो फार्मूला यूज करेंगे W/A, और वेट किस में रखेंगे, हमेशा ग्राम में। वेट किस में, वेट यहां पर क्या रखेंगे हम लोग, ग्राम में। अब देखिए वेट कितना गिवन है, 44 ग्राम, तो यूनिट तो सेम है। एटॉमिक वेट क्या है, 4, डिवाइड कर दीजिए, 4 अपॉन 44 कैंसिल हो जाएगा, 4 अपॉन 44 अपॉन 4 कितना आ गया, 11। तो n इज इक्वल टू 11 मोल्स। 11 मोल्स कितने आ गए, ये किसके मोल है, 54 ग्राम ऑफ हीलियम के। सिमिलर अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, हाइड्रोजन एटम है तो मोल्स निकालने का फिर से सेम फार्मूला यूज करेंगे, W/A, वेट अपॉन एटॉमिक वेट। तो यहां से मोल्स इज इक्वल टू, वेट किस में रखना है आपको, हमेशा ग्राम में। वेट किस में रखेंगे, ग्राम में। अब देखिए यहां पर वेट कितना है, 2 किलोग्राम। वेट कितना गिवन है, 2 kg, 2 किलोग्राम। तो इसको फिर ग्राम में कन्वर्ट करो, तो क्या करेंगे, 2 इंटू 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1000 किस में कन्वर्ट हो गया, वेट, ग्राम, डिवाइड बाय एटॉमिक वेट कितना है हाइड्रोजन का, 1। तो यहाँ से कितना आंसर आ गया, 2000। 2 into 1000, 2000 by 1, that is 2000। तो मोल्स कितने आ गए, 2000। मोल्स इज 2000।
अगर इसकी बात करें इसमें तो 7 मोल्स इज इक्वल टू वेट इसमें रखेंगे ग्राम में अपॉन एटॉमिक वेट, अपॉन एटॉमिक वेट। फिर से वैल्यू रखिए, वेट किसमें गिवन है किलोग्राम में, कन्वर्ट करो ग्राम में तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 71 इंटू 1000 ये तो ग्राम में हो गया, 71 किलोग्राम था, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो ग्राम में, अपॉन एटॉमिक वेट कितना 35.5, फ्लोरीन का एटॉमिक वेट गिवन है आपको 35.5। सॉल्व करिए इसको, देखिए 35.5 का डबल ये है 2 टाइम्स जाएगा, 35.5 का डबल क्या है 71, जब डिवाइड करेंगे 71 अपॉन 35.5 2 आएगा और 2 into 1000 that is equal to 2000, 2 into 1000 that is equal to 2000। तो 71 किलोग्राम क्लोरीन है, उसके मोल्स कितने आ जाएंगे 2000। तो बहुत आसानी से आप लोग मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर आ जाइए, फिर से वही सेम कहानी, मोल्स इज इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन एटॉमिक वेट। अच्छा एटॉमिक वेट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि कार्बन क्या है एटम, कार्बन क्या है एटम। तो मोल्स इज इक्वल टू ध्यान दीजिए मिलीग्राम में है, यहां पर वेट किसमें गिवन है मिलीग्राम में, इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे ग्राम में, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। तो यहां से 1 मिलीग्राम क्या आ जाएगा, 1 ग्राम इक्वल टू 1000 मिलीग्राम, इसको आप नोट कर लीजिए, हटाएंगे हम, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम, तो अगर 1000 से डिवाइड कर दें तो 1 अपॉन 1000 ग्राम इज इक्वल टू, इधर 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा 1 मिलीग्राम, 1 अपॉन 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 मिलीग्राम। तो 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1 अपॉन 1000, यहाँ पर कितने मिलीग्राम है 24 मिलीग्राम। तो इसको जब ग्राम में कन्वर्ट करेंगे मिलीग्राम को 1000 से डिवाइड कर देंगे, 1000 से डिवाइड, तो 24 डिवाइड किया इसको 1000 से, ये तो ग्राम में आ गया वेट, और एटॉमिक वेट कार्बन कितना है 12, एटॉमिक वेट कितना आ गया 12। सॉल्व करिए 2 टाइम्स है, that is equal to 2 upon 1000, क्या आ गया, that is 2 upon 1000। देखिए 2 upon 1000 इसको लिखने का तरीका ऐसे भी होता है, 2 upon 1000 इसको लिख सकते हैं 10 पावर 3, 1000 है क्या पावर में जो लिखते हैं 10 पावर 3, और ये पावर जब ऊपर जाती है तो माइनस साइन आ जाता है, पावर जब ऊपर ले जाएंगे तो माइनस साइन, यानी 2 into 10 पावर -3, ये क्या बन गया 2 into 10 पावर -3, यानी 24 मिलीग्राम कार्बन में कितने मोल होंगे 2 into 10 पावर -3, कितने मोल्स आ गए 2 into 10 पावर -3, ये तो मोल्स हो गए 24। और एक लास्ट क्वेश्चन बचा था, दैट इज 42 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। इनको नोट करिए, तो फिर यहाँ पे हम सॉल्व करें इसको, पहले नोट कर लीजिए फिर उसको सॉल्व करें। 42 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन,
लास्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको उठा रहे हैं। ये गिवन था आपको 42 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, इसके क्या फाइंड करने थे आपको? मोल्स। सेम फार्मूला यूज होगा, मोल्स इज इक्वल टू वेट, किसमें रखेंगे? ग्राम में, अपॉन एटॉमिक वेट, वेट अपॉन एटॉमिक वेट। वेट क्या है? 42 ग्राम। नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना है? 14 गिवन है। नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14, तो किससे डिवाइड कर दीजिए? 14 से। 42 अपॉन 14, 14 से जब डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3। इतना आ जाएगा आंसर। एक क्वेश्चन और लिख दिया जाए, 64 ग्राम सल्फर, 64 ग्राम सल्फर, तो आपको क्या बताना है? इनके मोल्स। 64 ग्राम सल्फर है, इनके क्या फाइंड करने हैं आपको? मोल्स। सल्फर का एटॉमिक वेट क्या है? 32। एटॉमिक वेट ऑफ सल्फर इज 32। तो जब हम लोग इसके मोल्स कैलकुलेट करेंगे तो फार्मूला क्या यूज करेंगे? वेट अपॉन एटॉमिक वेट, और वेट किस में रखेंगे? ग्राम में। वेट अपॉन एटॉमिक वेट, वेट किस में होगा? ग्राम में। एटम है इसलिए क्या ले रहे हैं? एटॉमिक वेट। बस वैल्यू रख के सॉल्व कर लीजिए। वेट है 64, किस में गिवन है? ग्राम में, कोई दिक्कत नहीं, सेम रहेगा 64 अपॉन सल्फर का एटॉमिक वेट 32, यानी 64 अपॉन 32, 32 से कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 मोल। कितना आ जाएगा? 2 मोल। तो देखिए ये आपके क्वेश्चंस है कि कैसे अगर एटम का वेट गिवन हो तो कैसे हम लोग उसके मोल्स कैलकुलेट करते हैं। देखिए जो पहले फार्मूले का पहले फार्मूले में जो फर्स्ट फार्मूले था, पहला पार्ट था, उस पर मैंने एप्लीकेशन करवा दी है, बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए आपको कि अगर एटम का मोल्स गिवन है, यानी इस वाले फार्मूले को हम लोग कई बार यूज करके देख चुके हैं कि अगर एटम के वेट गिवन है तो हम लोग उसके मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। फार्मूला क्या है? वेट अपॉन एटॉमिक वेट। अब अगला क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे, वहां पर ये जो वेट है ये एटम का ना देंगे, बस केवल क्या चेंज करेंगे? मॉलिक्यूल्स के वेट किसका दे देंगे? मॉलिक्यूल का। और जब मॉलिक्यूल का वेट देंगे तो फार्मूले में क्या चेंज होगा? यहां पर ए की जगह क्या आ जाएगा? कैपिटल एम, यानी एटम की जगह क्या आ जाएगा? कैपिटल एम। तो हम लोग बात किससे करने लगेंगे? मॉलिक्यूल। W बाई ए की जगह आ जाएगा W बाई एम। तो हम लोग मोल्स किसके निकाल लेंगे? उसके मॉलिक्यूल्स। तो ये एटम वाला हम लोग सीख लिए, मॉलिक्यूल्स के मोल्स निकालना अगले टर्म में हम लोग सीखेंगे। क्वेश्चन फार्मूला आपको याद ही हो गया है कि W बाई ए एटम, जब एटम का वेट गिवन होगा, और W बाई एम जब यहाँ पर मॉलिक्यूल्स का वेट। तो अगले टर्म में हम लोग सेकेंड फार्मूले का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और जो बाकी दो फार्मूले बचे हैं आपके मोल्स निकालने के, 3 फार्मूले टोटल है। पहला फार्मूला हमने बता दिया, उसमें इस फार्मूले पे आपके क्वेश्चन भी बहुत सारे करवा दिए। अब जब W बाई एम वाला फार्मूला है उस पर क्वेश्चन करवाएंगे, और जो रिमेनिंग जो 2 फार्मूले हैं उनको हम लोग कवर करेंगे, उनको देखेंगे और उस पर क्वेश्चन सॉल्व करके खत्म करेंगे। तो अगले टर्म में आपको हम मोल्स कैलकुलेट करना बिल्कुल सिखा देंगे कि मोल्स कैसे कैलकुलेट होंगे। पूरी फिजिकल में आपको बस उन्हीं का यूज करके
मोल्स निकालने। सबसे ज्यादा यूज इन्हीं का होता है, इस फार्मूले का। मतलब वेट या तो एटम का गिवन होता है या फिर वेट मॉलिक्यूल का गिवन होता है। बाकी दो फार्मूले भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये फार्मूला सबसे ज्यादा यूज होता है। तो अगले टाइम पे हम लोग अगली क्लास में मोल्स कैलकुलेट करना सीखेंगे। कैसे भी आपको चीजें गिवन होंगी कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहले फार्मूला ध्यान रखिएगा, पहला फार्मूला कब आपके दिमाग में आएगा, मोल्स निकालने का पहला फार्मूला कब आप यूज करेंगे, जब भी आपको वेट दिख जाए तो तुरंत कौन से फार्मूले पे जाएंगे, फर्स्ट फार्मूला। वेट गिवन होगा तो हम लोग फर्स्ट फार्मूला। अब इसके बाद हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे चीजों को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।